गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि कल हमने बात करी थी अपने पहले वाले अध्याय की, चैप्टर 1 बिल्डिंग विद ब्रिक्स। इसमें हमने देखा था कि ब्रिक्स के अलग अलग डिज़ाइन, जिसमें मैंने आपको बताया था चेक पैटर्न, सर्कल पैटर्न और ब्रिक पैटर्न। इसके अलावा उसके एग्जाम्पल दिए थे जो फ्लाईओवर में होते हैं या घर के आर्क में होते हैं। इन पैटर्न का क्या उपयोग है और मैथमेटिकली हम इसको कैसे उपयोग में लाते हैं वो मैंने आपको उदाहरण के साथ दिए थे और ये एक एक्सरसाइज दी थी घर में करने के लिए। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे हैं जैसे कि बिल्डिंग विद ब्रिक की। तो बिल्डिंग विद ब्रिक में अगला जो पेज नंबर आप देखेंगे अपनी किताब में, पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 और 9, इसमें हम बात कर रहे हैं ठोस आकृति और प्लेन शेप यानी कि समतल आकृतियां। ये देखिए पेज नंबर 4 में एक बार फिर से जाइए, देखिए वहां पे प्लेन शेप और ठोस आकृतियां यानी कि 3D शेप दोनों की बात की गई है। अब ये जानना जरूरी है कि प्लेन शेप और 3D शेप क्या है। प्लेन शेप यानी कि समतल आकृतियां जो एक प्रकार से समतल या प्लेन पेपर पे प्रतिरूप के स्वरूप बनाई जाती हैं, जैसे त्रिभुजाकार, चौकोर और आयताकार। हम त्रिभुज बनाते हैं ऐसे, आपको याद होगा। इसके अलावा सॉलिड शेप यानी कि ठोस आकृतियां, इनके उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं ईंट, बॉक्स, बर्थडे की कैप। आपके घर में सिलेंडर है तो आप सिलेंडर देखिए। ये सब आकृतियां ठोस आकृतियां हैं। इनको जब हम पेपर पे बनाते हैं तो 3D शेप में बनाते हैं अपनी नोटबुक में। तो इसी के लिए एक प्रकार से देखा जाए तो सॉलिड शेप और प्लेन शेप अगर हम कॉपी में बनाते हैं तो उनका एक संबंध है। वो संबंध क्या है? उदाहरण के लिए देखिए, सॉलिड शेप और प्लेन शेप, अगर कोन बर्थडे की कोन है तो वो कैसा शेप है? त्रिभुजाकार। ईंट है, आपने ईंटें देखी होंगी, वो आयताकार शेप है। प्लेन में अगर जाते हैं, डिब्बा है तो चौकोर, सिलेंडर है यानी कि बेलनाकार। इसको देखकर जब आप इसको समझेंगे तो आपको यहां भी पता चलेगा कि ब्रिक, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, मैच दी सॉलिड 3D शेप्स विद देयर प्लेन शेप, यानी कि हिंदी में इन ठोस आकृतियों को समतल आकृति से मिलान करो। पहली देखिए ब्रिक, ब्रिक किससे मिलके जैसी मिल रही है? इस आयताकार से। ये है डिब्बा, ये देखिए चौकोर से मिल रहा है। ये है आपकी बर्थडे कैप और ये त्रिभुज से मिल रही है। इन्हीं के आधार पर एक और मैंने पैटर्न दिया है, क्योंकि हमारे पार्ट का नाम है बिल्डिंग विद ब्रिक्स और ये पैटर्न पे आधारित पार्ट है, इसलिए फाइंड द पैटर्न ऑफ दी शेप्स एंड ड्रॉ नेक्स्ट। इन आकृतियों के पैटर्न का पता लगाइए और अगली आकृति बनाइए। जिसमें आपका पहला प्रश्न है, देखिए आपको दिख रहा है त्रिभुज, आयताकार, फिर ये भी आयताकार है, फिर है हमारा एक गोलाकार, फिर त्रिभुज, फिर आयताकार, और अब दो क्या आकृतियां आएंगी आप समझ गए होंगे, ये आपको करना है। अगली देखिए, ये आयताकार है लेकिन इसका हमने कुछ अलग ढंग से इसकी दिशा निर्धारित कर दी है। देखिए ये एक, इसके बाद 2 लाइन एरो पर, फिर 3 लाइन, ये वाली तो पहले से बनी है। ये अब क्या बनेगा, अब कौन सी साइड पहले बनेगा वो आपको यहाँ पे बताना है।